हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको बहुत काम में आएगा फिजिक्स के साल भर सॉल्विंग में। जहां जहां न्यूमेरिकल्स आएंगे करीब करीब 70% केसेस में लॉगरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। लॉगरिथम में सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो, ये वाला स्टेटमेंट लिखो। इसको पढ़ते कैसे? लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई। देखो, लॉगरिथम किसका है? एक्स। बी छोटा लिखना है यहां पे, ये एक्स बड़ा रहेगा, मतलब ये ऐसा लिखते वक्त लॉग एक्स, बी छोटा आएगा यहां पे। और पढ़ेंगे कैसे इसको? लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी। कैसे पढ़ना है? लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको? लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज वाई। क्लियर है? अब अगर ऐसा है तो इससे ये भी लिख सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट लिखो। यहां से ये प्रूव होता है, ये मैथमेटिकल में नोटेशंस बना के रखे। ओके, तो क्या इसको कैसे समझना? जब लॉग हटेगा तो एक्स वही रहेगा, बी इधर चला जाएगा। देखो, बी इधर चला गया और जो वाई है यहां पे वो उसके पावर में चला गया, बी के पावर में। समझा? क्लियर है सबको? वापस से, जब लॉग हटा, लॉगरिथम हट गया तो यहां पे सिर्फ एक्स बचेगा। देखो, एक्स है, यहां पे एक्स है। ये जो बेस का बी था, बेस का बी, वो आ जाएगा यहां पे, यानी अभी ये बेस हो गया बी। और जो वाई था यहां पे इक्वल टू में, लॉग के इक्वल टू में वाई था, वो उसका पावर चल जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? इफ बी इज रेज्ड, इफ बी इज रेज्ड टू द पावर वाई, यानी बी का पावर क्या है? वाई, देन इट इज इक्वल टू एक्स। उसका वैल्यू कितना आएगा? एक्स। तो यहां से ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ लो, लिख लो और याद कर लो। हम लोग इसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज, तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या कंसेप्ट यूज करेंगे। क्लियर है सबको? अगेन आई रिपीट, लेक्चर को पॉज करो, पहले स्टेटमेंट्स लिख लो। ओके, फिर बाद में, लिखने के बाद में लेक्चर कंटिन्यू करो। क्लियर? सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, which is find y if log 16 to the base 4 is y। देखो कैसा पढ़ा, log 16 to the base 4 is y। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैंने बोला ना, अगर गिवन क्या है? log 16 to the base 4 is y। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया x, ये हो गया b और ये y है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू बी टू द पावर y। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे यहां से? 16 इज इक्वल टू 4 टू द पावर y, b की जगह 4 डाला। अब 4 का क्या पावर 16 आता है? क्योंकि यहां पे 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर, और ये 4 टू द पावर y। 16 यानी क्या है? 4 स्क्वायर। अब दोनों का बेस 4 है, अगर इसका y है तो इसका 2 है, तो y इज इक्वल टू 2। वेरी सिंपल, समझ में है? अगर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द पावर y है तो y इज इक्वल टू 2 है ना? आसान प्रॉब्लम, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, तो ये प्रॉब्लम को एक बार अच्छे से लिख लो। ओके, एंड देन कंटिन्यू करो विथ सेकेंड प्रॉब्लम। फाइंड x if log x to the base 4 is 3। यहां पे b इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 3 है। तो कैसे लिखेंगे? therefore x इज इक्वल टू b टू द पावर y, therefore x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3, है ना? ये तो अपन ने पहले स्लाइड में ही पढ़ा है, इससे ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। therefore x इज इक्वल टू 4 क्यूब कितना है? 64। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। पहला, इनको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x इज इक्वल टू बी टू द पावर y, है ना? तो यहां पे x इज इक्वल टू 25 हो गया, b इज इक्वल टू 5 हो गया और y इज इक्वल टू 2 गया।
तो लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या आएगा, देयरफॉर log x to the base b is equal to y, therefore log x की जगह क्या आएगा 25 to the base b यानी कितना 5 is equal to 2। इसको ब्रैकेट में लिखा तो भी चलता है, ब्रैकेट में लिखा तो समझ में आ जाएगा कि 5 बेस है, ठीक है। सेम यहां पे अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x इज इक्वल टू बी टू द पावर y। x कितना है यहां पे 64, b कितना है यहां पे 8, y कितना है यहां पे 1/2। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक क्वेश्चन चेंज कर लो, क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 8 इज इक्वल टू 64 टू द पावर 1/2, ये क्वेश्चन करो, ठीक है। x कितना है यहां पे 8, b कितना है यहां पे 64 और y कितना है यहां पे 1/2। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, देयरफॉर log 8 टू द बेस b यानी 64 इज इक्वल टू 1/2। तो ये दो आंसर्स हो गए, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का। आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसके प्रैक्टिस शीट्स भी डालूंगा, वो भी सॉल्व कर लेना, यानी तुम्हारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ओके, ये 4 प्रॉपर्टीज है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इनका तो टेबल बना के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा देना, इसको एक पेपर पे पेज पे लिख के स्टडी टेबल पे लगाना ही है, स्टडी टेबल के सामने। क्या बोला है यहाँ पे, log mn टू द बेस b इज इक्वल टू, अब m इंटू n मल्टीप्लीकेशन में है, log के अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में, log के अंदर m इंटू n मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा log m टू द बेस b प्लस log n टू द बेस b। समझा, अगर अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस, अगर अंदर डिवीजन है तो माइनस। ये दो समझ में आ गए, लिख लो। तीसरा, log m टू द पावर n टू द बेस b। log m का पावर n है लेकिन बेस b है, तो ये जो n है ये सामने आ जाएगा, जो m का पावर रहता है ना वो सामने आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के रूल्स के हिसाब से, n log m टू द बेस b, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log b टू द बेस b, log सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर। याद रखना, क्या, log सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1, ये 1 ही आएगा आंसर। ओके, कैसे आएगा 1, क्योंकि यहां पे देखो x क्या है b है, b क्या है b है, y क्या है 1। ओके, y निकालना है, सॉरी, तो क्या लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू बी टू द पावर y, b इज इक्वल टू बी टू द पावर y, है ना। b यानी क्या होता है, b टू द पावर 1 होता है, तो y इज इक्वल टू 1, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझे, सीधा सीधा याद रखो, log b टू द बेस b। अब अगली बार बोला log 10 टू द बेस 10 1, log x टू द बेस x 1, log e टू द बेस e 1। याद रखो, log सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर इज ऑलवेज 1। लिखा सबने, ये 4 प्रॉपर्टीज बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है। इसके लिए लगे तो कुछ एग्जांपल्स भी लिख के रख लो, इनके एग्जांपल्स अगले इसमें पढ़ा रहा हूं। ये एक एग्जांपल है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले log x y अपॉन z टू द बेस b, log a by b, that is log x y टू द बेस b माइनस log z टू द बेस b, है ना। log a by b इज log a माइनस log b, है ना। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, log x टू द बेस b प्लस, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस होता है यहां पे, तो log
y टू द बेस b, और ये वैसा का वैसा log z टू द बेस b। तो इसका आंसर हो गया ये। कितना आसान था, है ना? सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखना है। पहले डिवीजन को सॉल्व किया, फिर अंदर के मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व किया। आसान प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेचुरल लॉगरिथम। इफ, क्या है स्टेटमेंट नेचुरल लॉगरिथम का? इफ बेस ऑफ लॉगरिथम इज e, मैथमेटिक्स में e को डिफाइन किया, वेयर e इज 2.718, देन इट इज नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। ओके, log x टू द बेस e, इसको पढ़ना कैसे? लिख लो, log x टू द बेस e इज read एज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। समझ में? log 4 टू द बेस e, नेचुरल logarithm of 4, natural logarithm of 4. Okay, so if someone says you natural logarithm of 100, तो कैसे लिखना है इसको? log 100 to the base e। ठीक है? नाउ ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, log x टू द बेस e, अगर ऐसा दिखता है तो तुम इसके जगह ln x भी लिख सकते हो। ln लिख दिया तो e लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, समझ में है? log x टू द बेस e है, इसका मतलब तुम ln x लिख सकते हो। दैट इज log 4 टू द बेस e कैन बी रिटन एज ln 4। log 10 टू द बेस e कैन बी रिटन एज ln 10। ठीक। ऑल्सो इफ ln x इज रिटन, दैट मीन्स इट इज नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। समझ में है नेचुरल लॉगरिथम का कंसेप्ट? ओके, इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। फाइंड x इफ log 1 टू द बेस e इज इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है? log 1 टू द बेस e इज इक्वल टू x। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अगर वैसा का वैसा लिखा तो e इधर चले जाएगा और जो x है उसके पावर चल जाएगा। समझे क्या? ये सबसे पहली वाली जो स्लाइड थी उस पर मैंने बताया था कि अगर log x टू द बेस b इज इक्वल टू y है तो log अगर हटता है तो x इज इक्वल टू b यहां जाता है और जो y है वो उसके पावर में जाता है। सेम यहां पे किया, अगर log हटता है तो 1 वैसा का वैसा लिखा, e यहां चला गया, x उसके पावर में चला गया। लेकिन e का कौन सा पावर? e का कौन सा पावर 1 आएगा? e टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है कि नहीं? e टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, यानी x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। समझ में? तो एक्चुअली दिस थिंग log 1 टू द बेस e इज 0। ठीक है? सो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखो, log 1 टू द बेस एनी नंबर इज ऑलवेज 0। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। log 1 टू द बेस एनी नंबर, ओके, except 1, because log 1 to the base 1 is always 1। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। log 1 टू द बेस एनी नंबर एक्सेप्ट 1 इज ऑलवेज 0 एंड log 1 टू द बेस 1 इज ऑलवेज 1। याद रहेंगे सबको ये प्रॉपर्टीज? ओके। सो जितना मैंने पढ़ाया अब तक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को पॉज करते चलो, लिखते चलो, फिर कंटिन्यू करो। वीडियो हमेशा उधर ही रहेगा। ओके, देन लास्ट प्रॉब्लम आज का, ये
सिंप्लीफाई करना है, ओके किसको करना है सिंप्लीफाई? log e to the power 2y to the base e. अब e to the power 2y according to which rule? log m to the power n to the base b is equal to n सामने आ जाता है, n log m to the base b, है ना? ये कौन से नंबर का रूल था? ये तीसरे नंबर का रूल था। वैसे ये 2y सामने आ जाएगा, 2y log e to the base e. नाउ मुझे बताओ log e to the base e, log सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर इज ऑलवेज 1। आज ही प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, log सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर इज नोन एज इज इक्वल टू 1, सो इट इज इक्वल टू 2y। सो इसका आंसर आना चाहिए 2y। समझ आया सबको? वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स। तो लॉगरिथम्स के जितने प्रॉब्लम्स मैंने प्रैक्टिस कराए वो पढ़ो, और इसके अलावा जो शीट तुमको दी जाएगी अभी असाइनमेंट में वो भी सॉल्व करो। कुछ डाउट्स आता है तो पूछो मुझे। दैट्स इट।